हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम बादल शर्मा। कैसे हैं आप? एक बार अपनी मौजूदगी के लिए ताली बजा दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ पीछे से लेडीज ने बहुत सपोर्ट किया जानवी को। जानवी बहुत अच्छा पढ़ के गई हैं। हाँ, मैंने देखा है, आप लोगों ने बिल्कुल रिलेट किया है। आपको पता था दूल्हा कौन है? मैंने देखा 2-3 लड़कियों ने बोला अरे हमें तो ये भी नहीं बताया। मैंने देखा, मैं मेरा नाम है बादल शर्मा सर, दिल्ली से आता हूँ। और क्योंकि यहाँ लड़कियाँ कम हैं, लड़कियाँ पीछे बैठी हुई हैं। जानवी मेरे ख्याल से आज की पहली फीमेल परफॉर्मर थी ना पहली। तो मैंने एक नज्म जैसा कुछ लिखा है। अगर मैं लड़कियों के लिए कुछ एक पेश करना चाहूँ, आप लोगों की खास दाद चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूंगा। तो लिखा था, मतलब लड़कियां जनरली क्या होता है कि आपको लगता है कि जब लेडीज बात करती हैं, आप लोगों की शादियां हो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के उदास चेहरे देख के। मतलब थोड़ा लग रहा है मुझे कि ये डिप्रेस्ड जनता यहाँ बैठी हुई है ना? जिनकी शादी हो गई है वो एक बार हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे सर, आप तो बच नहीं सकते सर, आप मानो तो सही यार। मैं मान ही नहीं सकता कि आप कुंवारे आदमी की हंसी अलग होती है। हाँ, अब देखो पीछे से आई है वो वाली। आप में से कितने, अच्छा कितने लोगों की शादी नहीं हुई है यहाँ पर? मैं चौथी की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहे 3 हो गई, 1 बची है। तो मैं समझ बात। मैं, अच्छा जिनकी शादी नहीं हुई है वो एक बार बताएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरे बराबर के लोग हैं 90s वाले। मैं 90s में पैदा हूँ। 90s में कितने लोग यहाँ पैदा हुए हैं? 90s में 91 से 99 अनंत भाई यहाँ पे हैं। और 90s वाले जिनकी नहीं हुई वो कहाँ हैं? 90s में। हाँ बस ये, अरे भाई आप 90 कौन सा सन? 91 ना। मैं बस देखना चाह रहा था क्योंकि क्या है ना, 90s वाले जो हैं, जो 90s में पैदा हुए हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनको मैं बस ये बता दूं कि अब नहीं होगी। अब क्या है मार्क, अब क्या है, आपका नाम जान सकता हूं मैं? सलमान भाई, आपका बनता नहीं है करना। देखो कैसी, मैं बता रहा हूं, इनके अंदर का गलीचपना निकालना ना मेरी जिम्मेदारी रखी थी इन्होंने, कि इनसे पूछो 3 बच्चे हैं किसके, वो जो घर पे हैं, ये सब बातें करें। सलमान भाई, अगर मैं सच बता रहा हूं, 90s वाले जो ना फंस गए हैं बीच में। हम लोग कोविड में अंदर गए, 2-3 साल हमारी शादियां नहीं हुई। फिर जो लॉट निकला है 2000 के बाद वाला, अब वो मार्केट में जो है चल रहे हैं, वो है शादी.com, ये सब पे वो लोग चल, हम लोग OLX पे हैं। हमको लग रहा है माइलेज बता के। तो बस मैंने मेरी अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, 2 महीने पूरे हुए हैं। हाँ कल ही 2, नहीं मुबारक वाली कोई बात है नहीं वैसे। ये उदास, हाँ ये जो उदास चेहरे हैं ये, हाँ कह रहे हैं। सर मैं जान सकता हूँ आपकी शादी को कितने साल हो गए? 28 साल। आप क्यों चुप हैं तब से? मतलब मैं 2 महीने में ऐसा लग रहा है मैं कहीं कुछ फाड़ के निकल जाऊं। मेरा कमरा, मुझे मेरा कमरा ही नहीं लग रहा। मैं कभी कभी अपने कमरे में घुसता हूं, इतनी सफाई देख के मन करता है बाहर से। हाँ मेरी वाली यहाँ बैठी हुई है। मेरी वाली अलग अलग चीजें मुझसे डिमांड करती हैं। रोज सुबह उठो, कच्छे फोल्ड करो, सो जाओ। क्यों करूं मैं कच्छे फोल्ड? सच में ऐसी ऐसी डिमांड, सफाई की डिमांड आ रही है। बट एनीवे, मैं जेन्युइनली मानता हूँ, इनकी एडवाइस लेकर ही मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि इनसे ले लेता हूँ फिर उसका उल्टा करता हूँ, सही रहता है। तो है कि कौन सी शर्ट पहनूं, ब्लू वाली, मैं रेड वाली पहन के निकलता हूँ। मैंने देखा है औरतों का थोड़ा रहता है कि मेरा खसम बाहर जाके अच्छा ना दिख जाए। नहीं, पर जब मैंने इनको पहली बार देखा था तब मैंने एक नज्म जैसी कुछ एक मेरे दिल से निकली थी। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सुनाऊं, है ना? तो लिखा था कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, चल के आई वो शब भर की जागी। आपने देखा होगा लड़कियां जब रात भर जागती हैं तो अलग खूबसूरत हो जाती हैं, है ना? आंखों के नीचे हल्के से गड्ढे आ जाते हैं, थोड़ी नाक पे लाली आ जाती है ना? और चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा करके भागी हुई। करती है ना लड़कियां, ऐसे देर हो रही होती है तो फटाफट गीले बालों में निकल जाएंगी। लड़के थोड़ा अलग होते हैं, ये बिना नहाए निकल जाते हैं। लड़कियां सफाई का ध्यान रखती हैं, ठीक है? कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा करके भागी हुई। मैं भी उस दिन था जल्दी में आया हुआ, कुछ भी पहना हुआ, कुछ न खाया हुआ, क्योंकि जल्दी पहुंचना था 10-1 बजे, और अभी तो मैं सोया था बस 1 बजे।
क्योंकि जल्दी पहुंचना था 10-1 बजे और अभी तो मैं सोया था बस 1 बजे। मैंने देखा कि है कौन ये नाज़नी, इसमें 2-1 मिनट मेरा जाया हुआ। लगता चेहरे से था कि परी हो कोई, शर्ट की बाजुओं को चढ़ाया हुआ। आंखें ऐसी कि 2 जाम हो शरबती और मेकअप नहीं था लगाया हुआ। आंखें ऐसी कि 2 जाम हो शरबती और मेकअप नहीं था लगाया हुआ। दिल में बजने लगे सब सितार और गिटार, जैसे हो कोक स्टूडियो चलाया हुआ। दिल में बजने लगे सब सितार और गिटार, जैसे हो कोक स्टूडियो चलाया हुआ। चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ। चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ। तो लड़की दिख रही है आपको उस दिन? आप तो शादीशुदा हो यार, आप क्यों? इन्होंने पूरा इमेजिन करके हमें दिख गई, ठीक लग रही है, रिश्ता पक्का, ये पकड़ो लिफाफा। तो यार वहां पे ना, और मैं हमेशा एडवाइस लेता हूं अपनी वाइफ की, मतलब पता उसे कुछ नहीं है लेकिन देनी है उसे, तो तो मैं तो ले लेता हूं। तो वहां पर एक नज्म जैसी लिखी थी कि तेरे बराबर में बैठा खुदा था, और पीछे लड़कियां बैठी हैं। मुझे लगता है ना कि लड़कियों के लिए इस देश में या फिर इस माहौल में थोड़ा निकलना, थोड़ा चमकना थोड़ा सा मुश्किल होता है लड़कों से, है ना। मेरे लिए ऐसा है कि अगर मैं रात को 7:30 बजे घर से निकल रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 बजे घर आ जाऊंगा। ये अगर 6 बजे के बाद निकल रही है तो सवाल होंगे, है ना। तो मैं पूछता हूं, वहां पे एक नज्म है कि तेरे बराबर में बैठा खुदा था, कि तेरे बराबर में बैठा खुदा था। वो नजरें मिलाकर के ये बोलता था कि कर ले मोहब्बत तू इस नाज़नी से और इसकी हर एक खूबसूरत कमी से, कि तेरी हर एक नज्म को, हर गजल को यही एक लड़की निखारेगी कल को। तो कर ले मोहब्बत अभी इस अदा से। तो मैंने भी आगे से पूछा खुदा से कि इसके ही हिस्से में क्यों प्यार आए, इसे भी तो कोई ये बातें बताए। तो बोला कि सुन, ये सताई हुई है, जमाने से लड़के तो आई हुई है। ये औरों की लेडी लक और जाने क्या क्या, ये खुद के ही हिस्से में, खुद के मुकद्दर में थोड़ी सी आई हुई है। कि सुनिए सताई हुई है, कि सुनिए सताई हुई है। बहुत बढ़िया, अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन जब भी मेरा टाइम खत्म हो जाए मुझे यहाँ से एक फ्लैश लाइट दिखा दें तो मैं अपनी जगह ले लूँगा। अच्छा वो खुदा भाई साहब, आपकी शादी कब हुई मैं जानना चाहूँगा। नहीं, बहुत जिंदा दिल लग रहे हैं, इतना बनता नहीं है 3 बच्चों के बाद इनका। ये दिल्ली से, तो मैं दिल्ली में ही था, वहीं सुन लेते। आप कहां से? पश्चिम बिहार से। सही सही सही, तो फिर ठीक है, पश्चिम बिहार वाले आ सकते हैं भाई। जो हमारी साइड वाले हैं ना, वो, मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ, जमुना पार से। हाँ, अब बात नहीं करेंगे मुझसे। अब मुंह नहीं लगाएंगे ये मुझे, इन्हें पता लग गया। हाँ, हमारे यहाँ भाई साहब बहुत नाम है हमारा। मेरे दादाजी ने माहौल बना रखा कि बेटा हमारे बाद मेरी शादी भी इसी चक्कर में प्रेशर में हो गई कि बेटा हमारे बाद हमारे साम्राज्य का ध्यान कौन रखे। साम्राज्य? एक खेत है 25 गज का, उसके भी 24 हिस्से होने हैं अभी। हाँ, घर वाले बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशराइज करते हैं कि बेटा हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा इस जमीन का हिस्सा। उनका मेन एम यही है कि 25, ऐसे घर में मैं शादी कर लूं तो घर में अब 25 लोग हो गए हैं, तो अब एक खेत को हम बराबर बराबर काट सकते हैं। 1-1 गज का ना, ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे सब लोग, ऐसे चेस बना देंगे। दादा दादी राजा रानी की जगह खड़े रहेंगे, मैं यहाँ घोड़े की जगह चुपके से। मुझे होना है घोड़े की जगह खड़ा। मुझे पता है 2.5 कदम पे जिस दिन बुआ आई, सब लोग फुप्पी से दुखी हैं यहाँ पे, है ना, थोड़े थोड़े। कोई आया तो नहीं अपनी फुप्पी के साथ, तो नहीं आ गया कोई? क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जो बुआ है ना वो बहुत ऐसे, मतलब एक तो बहंगी है। बहंगी समझते हो? उसकी एक आंख हमारी प्रॉपर्टी पे है, उसका वैसा सीन है। हाँ, और देखो उसकी गलती नहीं है। देखो ठीक है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया बनाया। 9th क्लास तक उसने अपनी क्लास में टॉप किया, 10th में एग्जाम ही नहीं दे पाई क्योंकि सेंटर पड़ता है बोर्ड का उधर। तो एग्जामिनर ने बोला ये दूसरे की शीट में देख रही है, इसलिए हम इसको एग्जाम देने। फिर हमने उसकी शादी जल्दी करा दी। दादी ने बोला शादी करो जल्दी, और बुआ की हो भी गई क्योंकि ये वो वाला जमाना है जब लड़के देखने पड़ते थे, और ये एक दिन में 2 देख जा रही थी। क्योंकि आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया औरत है, सच बता रहा हूं। मेरी बुआ मेरे फेसबुक पे ऐड हो गई है दोस्तों। ये बहुत गम की बात है कि आपके रिश्तेदार आपके फेसबुक, आप खुल के हो नहीं पाते जो आप हो, है ना।
15 साल का था, फेसबुक पे ऐड हो गया, अच्छा लगा। मेरे मेरे दोस्त ऐड जैसे रजत सूद ऐडेड है, मनहर सेठ है, बीच में बिमला देवी क्या कर रही है। जब भी मैं किसी लड़की के साथ फोटो डालूंगा मेरी माँ को फोन लगा देगी, लड़का हाथ से निकल रहा है, देखना इसके कोई गले ना पड़ जाए, गले ना पड़ जाए, गले ना, 1 गज के खेत में कोई गले आ जाएगी मेरे। और अब मैं जैसे 25-26 का हुआ ना, अभी 25-26 का अभी हुआ हूं मैं, 30 साल पहले नहीं, तो मेरा वैसे आ जाएगी, घर आ जाएगी, तूने तो देख रखी होगी कोई। मैंने कहा मुझसे पहले तूने देख ली थी बुढ़िया, घर पे माहौल खराब कर दिया था तूने। और अब देखो, अब सब ठीक है, शादी भी हो गई है मेरी, लेकिन घर वाले वैसे कि हम नहीं होंगे तो तुम, शादी से पहले प्रेशर करते हैं ना कि विराट कोहली को देखो शादी के बाद बन गया है। मैंने कहा आप हार्दिक पांड्या को देखो, उसकी तरफ भी नजर डालो। कह रहे हैं हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा 3 गज होंगे, 1 मेरा 2 तुम्हारे, लेट के बात करूंगा जिससे भी करूंगा। तो एनीवे मैं 1-2 गज़लें और शेयर करूंगा। मैंने शादी के बाद मुझे समझ में आया कि लड़कियां सॉरी नहीं बोलती, लड़के सॉरी बोल देते हैं, हमें बोलना ही पड़ता है। लड़कियों के पास सॉरी बोलने की एक बहुत खूबसूरत सी ट्रिक है, वो तैयार होके आ जाती हैं, है ना, ऐसे कान के पीछे बाल लगा लिया। तो वहां पे एक ऐसे गजल जैसा कुछ हुआ कि सॉरी बोलोगे, कुछ चाल लगाओगे, कि सॉरी बोलोगे, कुछ चाल लगाओगे, कान के पीछे फिर तुम बाल लगाओगे, और आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, तुम आने में कितने साल लगाओगे। और आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, तुम आने में कितने साल लगाओगे। झुमके, बिंदी, काली कुर्ती और पायल, झुमके, बिंदी, काली कुर्ती और पायल, दिल को मेरे कितने जाल लगाओगे। और मैंने पूछा नशा कौन सा करती हो, हंसकर बोली काला माल लगाओगे। हंसकर बोली काला माल लगाओगे। और 1-2 चीजें नहीं लिखी हैं मैंने, तो मैं चाहूंगा मैं पढ़ के बोल दूं अगर आप लोग इजाजत दें, ठीक है। एक 2 लाइनर है, मैं 2 लाइनर लिखता हूं, रीलों पे बहुत चलता है, अपना काम रीलों से चलता है, ठीक है, अपन उस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। लिखा था कि एक तेरे हुस्न की मिसाल न थी, एक तेरे हुस्न की मिसाल न थी, सारी गजलें निचोड़ दी मैंने। कि एक तेरे हुस्न की मिसाल न थी, सारी गजलें निचोड़ दी मैंने। इश्क का और इम्तिहान क्या दें, अब तो सिगरेट भी छोड़ दी हमने। इश्क का और इम्तिहान क्या दें, अब तो सिगरेट भी छोड़ दी हमने। और एक और शेर जैसा था कि डॉक्टर की भी लेकर राय पी लेते हैं, डॉक्टर की भी लेकर राय पी लेते हैं, सिगरेट के चक्कर में चाय पी लेते हैं, सिगरेट के चक्कर में चाय पी लेते हैं। और शराबी तो नहीं लग रहे यहाँ पे, मुझे लग रहा है शराब पीने वाले कम ही होंगे, होंगे तो बताएंगे नहीं, मुझे लग रहा है ना, हाथ नहीं उठाएगा। पर फिर भी मैं ऐसे जो लोग पीते हैं, मैं वो आदमी हूँ जो शराब पिलाने में यकीन रखता हूँ। मैं थोड़ा वैसा हूँ कि तुम पियो तुम मरो, कंपटीशन कम हो, है ना। तो मेरा वैसा है कि शराब ला सकूं, और मर्द मुझे लगता है इस यहां पर मेरे साथ रिलेट करेंगे, कि शराब ला सकूं बस इतना कमाता हूं मेरी जान, शराब ला सकूं बस इतना कमाता हूं मेरी जान। मैं पीता नहीं हूं, मैं पिलाता हूं मेरी जान। मैं खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूं, पर जिंदगी के गीत सुनाता हूं मेरी जान। मैं खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूं, पर जिंदगी के गीत सुनाता हूं मेरी जान। पंखे से लटकना भी है एक रास्ता मगर, पंखे से लटकना भी है एक रास्ता मगर, इस घर में मैं अकेला कमाता हूं मेरी जान। इस घर में मैं अकेला कमाता हूं मेरी जान। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मेरा नाम बादल शर्मा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बादल के लिए। बरसात की है इन्होंने, बेहतरीन।